एक मंदिर के बाहर लिखा हुआ था हाउस ऑफ गॉड, ईश्वर का मकान, हाउस ऑफ गॉड। और ये बहुत प्राचीन बात है। जैसे जापान में तलवारबाजी सिखाई जाती थी, वैसे ही भारत में भी किसी मंदिर के बाहर ऐसा लिखा हुआ था, और उसमें भी आश्रम में तलवारबाजी सिखाई जाती थी। मंदिर भी था, आश्रम भी था। तो सीखने वाले ने सोचा कि ये तलवार सीखते भगवान के घर पे कैसे जाए। ये बात तो कुछ समझ में नहीं है। एक तरफ तलवार सिखा रहे हैं, एक बार कह रहे हैं हाउस ऑफ गॉड, समझ में नहीं आया। लेकिन बस सीखना चाहता था तलवार। तो उसने अपने गुरु से कहा मुझे सिखाएं, पर मुझे ज़रा जल्दी सिखाना। गुरु ने कहा फिर तुम्हें मैं नहीं सिखा पाऊँ, जो जल्दबाजी में है वो काम मेरे से नहीं। यहाँ तो सब्र कर सकते हो तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तो जगह पर कितने दिन, तो जितने जब तक मैं नहीं सिखाऊँ तब तक तुम्हें सब्र करनी है। और उसको सीखना था। उसने स्वीकार कर लिया, ठीक है आपकी बात मानता हूँ, मुझे सिखाएं। उससे उसी दिन से उसको आश्रम के झाड़ू पोछे कचरे में और दीवारें साफ करनी, उस काम में उसको लगा दिया। साल भर हो गया। उसने कहा अभी तक मेरे को सिखाया नहीं, कभी बोला नहीं गुरु ने अब तो तलवार सिखाऊं। 1 साल हो गया, अभी तक मुझे नहीं सिखा रहे, जबकि दूसरों को सिखा रहे। तो उन्होंने कहा कि गुरु जी अब आप कब सिखाएंगे। उन्होंने कहा मैंने कहा ना, जब तक मैं नहीं कहूँ तब तक इंतजार करना पड़ेगा। और ऐसे 1-2 साल और बीत गए। एक दिन वह भोजन कर रहा था और पीछे से गुरुजी आए लकड़ी की तलवार लेकर, और उसके ऊपर बाल। उसने कहा ये क्या कर रहे हैं। मेरे पे वहाँ आज से तुम्हें तलवारबाजी सीखनी, ये पहला चरण प्रारंभ हो गया तुम्हारा। अब तुम्हें हर टाइम ध्यान रखना, मैं कभी भी तुम्हें पार कर सकता हूँ, इसलिए तुम्हें सचेत रहना है। अब तो वो जरा बाहर घूमने निकलते तो गुरुजी पीछे अचानक से तलवार लेकर, वो बार बार। उसने कहा गुरुजी कहाँ, कुछ कभी तो सर पे कभी पैर पे, ये क्या, कहीं मैं कहीं पे भी मार सकता हूँ, तुम्हें बस सचेत रहना है। कहाँ पे भी मार सकता हूँ, कभी भी मार सकता हूँ। एक दिन वह सोया हुआ था, अब सोए हुए भी गुरुजी आ गए। तो मैं सोऊं भी कब। तो हर टाइम उसको सोते जगते हर समय सचेत रहना था कि कभी भी तलवार मेरे ऊपर आ सकती है। गुरुजी ने कहा तुम्हें हर समय सचेत रहना है, यही सीखने की कला है। ऐसा करते करते 2 साल और बीत गए। अब तो बड़ा वो सचेत हो गया। अब गुरुजी कभी भी आते तो हर समय सचेत। गुरु ने कहा बस मेरे वार को तुम विफल करना है, तुम्हें और कुछ नहीं सीखना है। मैं जहाँ पर भी वार करूँ तुझे उससे बचाना है। तो वह हाथ तुम्हारा आगे कर दो, तुम्हें मालूम पड़ जाएगा और मुझे मालूम पड़ जाएगा तुम कहाँ तक सीखे हो। एक दिन गुरुजी नींद में थे और एक चेला निकला उधर से। उसने कहा रोज गुरुजी कहते हैं सचेत रहो सचेत रहो, आज गुरुजी नींद में, मैं देखता हूँ ये कितना सचेत है। लकड़ी उठाई और गुरुजी पे वार करने के लिए जैसे ही हाथ ऊपर उठाया, गुरुजी ने कहा चेला लकड़ी को नीचे रख दे। आंखें तो बंद है गुरु की, लेकिन फिर भी गुरु ने कह दिया कि चेला लकड़ी को नीचे रख दे। उसने कहा ये क्या गुरुजी, आपकी आंखें बंद, आपको कैसे मालूम कि मैं वार कर रहा हूँ। उनका यही तो बात सीखनी बाकी रह गई तुम्हें, बाकी तुम सब सीख चुके हो। उनका कैसे, कि इतने एकाग्र हो जाओ कि आसपास के कोई विचार कर रहा हो वो विचार भी तुम पकड़ लो, तब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि मेरे पे कौन क्या विचार कर रहा है। और तुम्हें भगवान के घर जाना है, तो भगवान से जब तुम्हें साक्षात्कार करना है तो इतनी एकाग्रता कर लो कि तुम जब चाहो प्रभु तुम्हारे पास मिलेंगे। एकाग्रता नहीं रहेगी, ध्यान तो टीवी में, और भोजन कर रहे हो, भोजन कर लिया, पूछा कैसा था भोजन, अब वो बता नहीं पा रहा है क्योंकि कर तो लिया, स्वाद क्या पता क्या था, क्योंकि उस समय ध्यान तो टीवी में था। हमारी एकाग्रता इतनी हो, जो काम हम कर रहे हैं, चल रहे हैं तो चलने में ध्यान, खा रहे हैं तो खाने में ध्यान, टीवी देख रहे हैं तो टीवी देखने में ध्यान,
जो काम करें उसी में हमारा ध्यान एकाग्र हो जाए तो निश्चित रूप से हम परम तत्व को प्राप्त कर लेंगे, अपने भीतर झांक लेंगे, बाहर खोजने की कहीं जरूरत नहीं, अपने आप परमात्मा आपके भीतर प्रकट होगा।